हेलो दोस्तों चलिए आज हम जानेंगे कि नवरात्रि के छठे दिन किस देवी की पूजा होती है और उनकी पूजा विधि क्या होती है और कौन से मंत्र होते हैं और क्या करने से देवी खुश होती है और इस देवी की पूजा क्यों की जाती है। तो दोस्तों नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। दोस्तों इनकी उपासना और आराधना से भक्तों की मोक्ष प्राप्ति होती है और माँ कात्यायनी को लाल रंग प्रिय है, इसलिए पूजा के लिए लाल रंग अवश्य चढ़ाएं। माँ को अक्षत, रोली, कुमकुम, पीले पुष्प और भोग भी चढ़ाएं। माता दुर्गा की आरती करें। आप दोस्तों जानते हैं कि इनकी पूजा कैसे करें जो ये खुश हो जाएंगी। तो दोस्तों सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि पूरा करें, फिर साफ सुथरा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद दोस्तों माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। उसके साथ साथ पुष्प और फूल भी अर्पित करें। फिर रोली व कुमकुम लगाएं। 5 प्रकार के फल एवं मिठाई उनको चढ़ाएं या उनके सामने अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों उनको शहद बहुत पसंद है और शहद से वो अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। इसलिए शहद जो होता है मधु, उसका भोग जरूर चढ़ावा करें। उसके बाद दोस्तों माँ की आरती करें। तो दोस्तों कौन है माँ देवी कात्यायनी, तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं होती हैं, जिसमें अस्त्र शस्त्र कमल विराजमान है। इनका वाहन जो है वो सिंह होता है। ये ब्रजमंडल के अधिष्ठात्री देवी है। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए देवी कात्यायनी की पूजा की थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। मतलब किसी को विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई समस्या आ रही, तो आप माँ देवी कात्यायनी की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए देवी कात्यायनी की पूजा की थी और साथ ही साथ विवाह मामले के लिए इनकी पूजा सबसे अचूक मानी जाती है। इनकी पूजा करने से योग्य और मनचाहा पति की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और यदि विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है या आपको मनचाहा वर नहीं मिल रहा है, तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से आपको ये सब की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध माँ कात्यायनी से माना गया है। दोस्तों नवरात्रि के छठे दिन भगवती दुर्गा के रूप में कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। 9 वेद में शक्कर यानी चीनी, गुड़, शहद जरूर अर्पण करें। इससे सुंदर रूप, काया और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। वे आदिशक्ति इस अखिल ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है। माँ कात्यायनी की पूजा की विधान है कि देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी की इस रूप की पूजा करने से शरीर कांति हो जाता है। इसकी आराधना से गृहस्थ जिंदगी बहुत सुखमय हो जाता है। और यदि आपको गृहस्थ जीवन में भी बहुत समस्या आ रही है, तो उसके लिए भी आप माँ कात्यायनी की पूजा आराधना कर सकते हैं। काल सर्प दोष से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती है। तो दोस्तों कात्यायनी की पूजा, जैसा कि आप जानते हैं कि इनको लाल रंग बहुत प्रिय है। दोस्तों माँ कात्यायनी देवी का जो स्वरूप है वो अमोघ फलदायिनी है
और इनका जो स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनके बाएं हाथ में कमल, तलवार, दाहिने हाथ में स्वस्तिक आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। तो दोस्तों, गोपियों ने जो कृष्ण को पाने के लिए जो पूजा की थी वो माँ कात्यायनी की थी और ये पूजा कालिंदी नदी के तट पर की गई थी। तो दोस्तों, कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। तो दोस्तों, माँ कात्यायनी के बारे में पौराणिक कथा है कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भागवत परंपरा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। तो माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ काल समय या पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने तेज का अंश देखकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को प्रकट किया था। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की और देवी इनकी पुत्री कात्यायनी कहलाई। तो दोस्तों, किनको कैसे लाभ होगा? तो जिनके विवाह में विलम्ब हो रहा है या जिनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, जो जातक विशेष रूप से माँ कात्यायनी की उपासना करें, उनको लाभ अवश्य होगा। तो इनका जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, आज हम लोग जान लिए कि माँ कात्यायनी कैसे खुश होंगी, उनको किस तरह से पूजा किया जाए कि वो प्रसन्न होगी और हम लोगों को जो भी समस्या आ रहे हैं उनको सभी समाप्त करेंगी। तो दोस्तों, हम लोग फिर अगले वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के 7वें दिन किस देवी की पूजा की जाती है और उनको कैसे खुश किया जा सकता है। तो दोस्तों, बने रहने के लिए यह सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।